जंगल का राजा पृथ्वीराज शेर एक शक्तिशाली राजा था। सभी जानवर उसका बहुत आदर करते थे और उससे काफ़ी डरते थे। इस बात का राजा को बहुत गर्व था। पृथ्वीराज की दोस्ती एक बाघ से थी जिसका नाम था सिद्धार्थ। दोनों में काफ़ी अच्छी बनती थी। दोनों ही बचपन से काफ़ी अच्छे दोस्त थे। एक दिन दोनों आपस में बातें कर रहे थे। राजा शेर ने कहा, सिद्धार्थ, इस जंगल में सबसे शक्तिशाली मैं ही हूँ। कोई भी मेरे आगे टिक नहीं सकता। सिद्धार्थ ने कहा, हाँ पृथ्वीराज, मैं जानता हूँ आप बहुत शक्तिशाली हो, पर आप हाथी के सामने तो चूहे हो। यह सुन के राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो और तुमने मेरा नाम लेने की हिम्मत कैसे की? सिद्धार्थ ने कहा, आप गुस्सा क्यों होते हो? हम दोनों तो दोस्त हैं ना। शेर ने कहा, आज के बाद तुम मेरा नाम नहीं लोगे और हमारी दोस्ती भी यहीं खत्म। बाघ ये सुनकर दुखी हो जाता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद मंत्री लोमड़ी चिंटू बंदर को चोरी के जुर्म में राजा के सामने लेकर आता है। वह कहता है, राजा जी, ये वही चोर है जिसकी हमें कई दिनों से तलाश थी। आज बड़ी मुश्किल से पकड़ा गया है। राजा तो वैसे ही गुस्से में था। वह बोला, बंद कर दो इसे कैद खाने में 6 महीने के लिए, फिर इसे मृत्यु दंड दी जाएगी। चिंटू को कोई मौका भी नहीं मिला कुछ बोलने के लिए। उसे बंद कर दिया गया कैद खाने में। कुछ महीने बाद चिंटू का एक दोस्त मोनू हिरन को जब इस बारे में पता चला तो वो दौड़ा चला आया उससे मिलने के लिए। और वह बोला, इतनी बार तुम्हें समझाया है कि चोरी करना छोड़ दो, पर तुम हो कि मानते ही नहीं। अब तुम फंस गए ना, अब क्या करोगे? चिंटू बोला, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे अपने परिवार की चिंता है। बस एक बार मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मोनू हिरन ने कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है चिंटू, मैं राजा से बात करके देखता हूँ। फिर मोनू राजा के पास जाता है और बोलता है, राजा जी, चिंटू को सिर्फ एक बार घर जाने दे दीजिए, उसके बदले मैं कैद खाने में रह लूंगा। राजा कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, वह वापस नहीं आएगा, फिर उसके बदले तुम्हें मृत्यु दंड दी जाएगी। मोनू कहता है, मुझे मंजूर है। एक बार फिर सोच लो। जी सोच लिया। फिर ठीक है। राजा उसे सैनिकों के साथ कैद खाने में भेज देते हैं और चिंटू अपने घर चले जाता है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। चिंटू वापस नहीं आता। ना उसका कोई पता मिलता है, ना ही उसकी कोई खबर। मृत्युदंड के दिन भी करीब आ जाते हैं और मृत्युदंड के एक दिन पहले राजा शेर मोनू हिरन के पास आते हैं और कहते हैं, देखा मोनू हिरन, मैंने कहा था ना चिंटू वापस नहीं आएगा। अब मृत्युदंड की सजा तुम्हें दी जाएगी। मोनू हिरन कहता है, राजा जी, सजा मुझे मंजूर है। इतने में पीछे से आवाज आती है, राजा जी, मैं आ गया हूँ, मृत्युदंड की सजा मुझे ही दी जाए। चिंटू, तुम वापस क्यों आए? सजा मैंने अपने ऊपर ले ली है। नहीं मेरे दोस्त, तुम अपने घर वापस जाओ। मैं तहे दिल से तुम्हारा आभारी हूँ। सजा मुझे ही मिलेगी। राजा कहता है, अरे रुको रुको, सजा किसी को नहीं मिलेगी। आज तुम दोनों ने समझा दिया मुझे कि दोस्ती क्या होती है। मेरा दिल खुश हो गया है, इसलिए मैं तुम दोनों को रिहा करता हूँ। जाओ अपने घर। और वे दोनों अपने घर खुशी खुशी वापस चले जाते हैं। राजा शेर को अपनी गलती का एहसास होता है और वह सीधा अपने दोस्त सिद्धार्थ के पास चला जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। फिर वे दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।